एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। अब शुरू करते हैं हम हमारा प्रॉब्लम सेट 3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। बेसिकली एमसीक्यूज गिवन है और उन ऑप्शंस में से हमको कोई एक टिक करना है। पहला है द सीक्वेंस -10, -6, -2। इसका फर्स्ट है -10, -6, -2 एंड सो ऑन। ये एक एपी हमको गिवन है। उसके अंदर अब हमें कुछ ना कुछ गिवन है कि पहले तो हर चीज में पूछा गया इज एन एपी और इज नॉट एन एपी और उसका रीजन डी क्या है वो देखना है। अब ये एपी में है या नहीं है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूं तो -10 के अंदर +4 किया है तो -6 आया है। इसके अंदर भी +4, -6 के अंदर +4 किया है तो -2 आया है। -2 के अंदर +4 किया है तो +2 आया। इट मींस इट इज इन एपी और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है +4। सो इट इज इन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू +4। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर डैश whose first term is -2 and common difference is -2। ओके, सो मुझे फर्स्ट 4 टर्म्स पता करनी है। ऑप्शन में ऑप्शंस गिवन है, उसके फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होने वाली है। इफ a इज इक्वल टू -2 और कॉमन डिफरेंस भी कितना है -2, isn't it? अब हमारा एपी क्या होता है, एपी हमारा होता है a, a + d, a + 2d, a + 3d। ये हुए मेरे फर्स्ट 4 टर्म्स एपी के। a कितना है -2 तो ये हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा -2। सेकेंड टर्म क्या है a + d मतलब कि -2 -2। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा a है मेरे पास -2 प्लस 2 इंटू डी कितना है अगेन -2 और थर्ड कितना है a मतलब कि -2 प्लस 3 है मेरे पास 3 इंटू -2 अगेन। तो ये हो जाएगा -2, -2, -4, -2 इंटू 2 कितना होता है -4। तो ये हो जाएगा -6, -2, 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 मतलब -6, -2, -6 मतलब कि -8। सो -2, -4, -6, -8 इज द रिक्वायर्ड एपी जो है ऑप्शन सी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें हमसे लेट्स सी क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे 1, 2, 3 अप टू 30 यही होने वाले हैं। सो बेसिकली इसमें मेरा a क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 1, d क्या है 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस 1 से ही प्रोसीड कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। सो अब ये सम का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। तो n/2 n कितना है मेरा 30, सो 30/2 2 इंटू a कितना है मेरे पास 1 प्लस n-1 मतलब कि 30-1 इंटू d इज अगेन 1। दिस इज इक्वल टू 30/2 इंटू 2 प्लस 30-1 इज इक्वल टू 30-1 कितना होता है 29। सो ये हो जाएगा 30/2 इंटू 31। सो 30 इंटू 31 अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 910 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 455। सो 455 इज द रिक्वायर्ड आंसर जो okay, but that is not even in the question. Okay, so there has to be some mistake. 3 into 31 is not 910, this is 930 divided by 2। तो ये हो जाएगा 465, sorry, so 465 is the answer। So we must be very good with the multiplications, otherwise बहुत chances होते हैं, काफी instant calculations होती है तो chances होते हैं कि चीजें गलत हो जाए, तो हमें calculations पे काफी ध्यान देना पड़ता है एपी सॉल्व करते वक्त। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फॉर अ गिवन एपी T7 = 4, D = -4 और मुझे पता करना है a कितना होने वाला है। सो बेसिकली कितना क्या गिवन है मुझे T7 कितना है ये 4, D मुझे पता है -4, मुझे पता करना है a कितना होने वाला है। सो a की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। सो T7 मतलब कि Tn क्या होता है a + n-1 इंटू d, isn't it? So T7 होगा a + 7-1 इंटू d। सो T7 मतलब कि 4, T7 कितना है 4 इज इक्वल टू a + 7-1 कितना होता है 6
d कितना होता है, d गिवन है मुझे माइनस ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ए माइनस 6 इंटू माइनस 4 कितना होता है, माइनस ऑफ 24, माइनस 24 यहाँ जाएगा, हो जाएगा प्लस 24, 4 प्लस 24 इज इक्वल टू ए, सो ए इज इक्वल टू 28, so a is equal to 28 is the required solution of this question. क्या options में है 28? Yes, it is one of the options. अब MCQs के सारे questions को इसी तरीके से solve करना है. There is एक और एग्जांपल देख लेते हैं. चलते हैं हम हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ. Let's go to the 10th क्वेश्चन फर्स्ट का 10th क्वेश्चन और चेक करते हैं उसमें क्या पूछा गया है. In an AP first term is 1 and last term is 20. एक AP हमको गिवन है और उसके अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और लास्ट टर्म इज 20. फर्स्ट टर्म मतलब कि a इज 1, लास्ट टर्म मतलब कि tn मुझे नहीं पता है, n क्या है, वो है 20, और मुझे पूछा गया द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 399. सो मतलब कि sn मुझे पता है कितना है, 399. तो मुझे पता करना है अब n क्या होने वाला है. अब मुझे d भी नहीं पता और मुझे n भी नहीं पता. सो लेट्स सी. सो t क्या होता है, tn बेसिकली होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. tn कितना है मेरे पास, 20 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a मुझे पता है 1, सो ये हो जाएगा 20 प्लस 1 प्लस 20 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. 1 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आई है मेरे पास 19. लेट्स सी इफ वी कैन यूज इट. Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा Sn की वैल्यू मुझे गिवन है, सम इज इक्वल टू 399. सो 399 इज इक्वल टू n/2 2 टाइम्स ऑफ a, 2 इंटू a मतलब कि 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 19. सो मैं इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. तो ये हो जाएगा, अब इसको मैं यहां पर अगर लेकर जाऊं, ये हो जाएगा 399 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 2 प्लस 19 इंटू 1 19. तो ये हो जाएगा 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 19 प्लस 2 कितना होता है 21 इज इक्वल टू n की वैल्यू यही आएगी. इस ब्रैकेट को मैं डिनोमिनेटर में लेकर चला गया. लेट्स सी इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, ये हो जाएगा 399 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 21. अगर मैं 3 से डिवाइड करूं ये हो जाएगा 7 और यहां पर होगा मेरी वैल्यू 133. अगर 7 से डिवाइड करके देखूं तो ये हो जाएगा 1 जा 7 6 कैरी 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 38. सो सॉरी 38. So n is equal to 38. Is it one of the options? Yet it is one of the options. So इस तरीके से अगर मुझे सिर्फ दो चीजें पता थी, फर्स्ट टर्म पता था, tn पता था और मुझे सम पता था, सो उसको सॉल्व करके मैंने बाकी सारी टर्म्स की वैल्यूज को निकाल लिया, n को निकाल लिया. अब मुझे n पता है तो मैं यहाँ पुट करके d निकाल सकता हूँ और उसके बाद जो भी पूछा जाए मैं उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ. सो इस तरीके से हमें हमेशा चेक करना पड़ता है. जैसे इसके अंदर मुझे n-1 इंटू डी को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ा. So we sometimes need to check what can be substituted in the next equation ताकि हमें accordingly answers हमारी उनकी values को find out हम कर सके. चलते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन एन एपी. सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी. मतलब मुझे एंड से फोर्थ टर्म को फाइंड आउट करना है. अब मेरी एपी क्या है, मेरा -11 -8 -5 अप टू 49. ये है मेरा टोटल एपी. मुझे इससे पहले से फोर्थ टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है. फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड. सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं ए क्या है. ए है मेरे पास -11. डी क्या है मेरे पास, डी इज इक्वल टू सम डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दैट वुड बी इक्वल टू -8 माइनस ऑफ -11. तो ये हो जाएगा -8 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 3. सो डी है मेरे पास 3, ए है मेरे पास -11. सो ये दो टर्म्स मुझे पता चल गई है, ए और डी की वैल्यू. अब मुझे क्या पता करना है कि अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले फाइंड आउट कर लेता हूं. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कि n. सो अगर मेरे पास tn 40 है मतलब कि tn क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी. अब मुझे n पे क्या, मुझे एंड से फोर्थ टर्म पता करनी है. सो अगर मेरे पास tn 49 है, सो 49 इज इक्वल टू a कितना है -11 प्लस
n मुझे नहीं पता, n माइनस वन इंटू डी, डी है मेरे पास 3. सो 49 ये यहाँ के प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3. 49 प्लस 11 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3. ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 20. सो 20 इज इक्वल टू n माइनस वन, और 1 यहां पर आकर ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू होगी 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21. सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 21. मुझे एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है. सो 21 माइनस 4 कितना होता है, 21 माइनस 4. सो फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड is equal to 21 minus 4 which is equal to 17th term from the beginning, isn't it? यहां से जो 17th term होगी वो ही यहां से 4th term होने वाली है. अगर ये मेरे पास 29 terms है, so 4th term from end is going to be 17th term from the end. Yes, इसमें से 4 को मैंने माइनस कर दिया, बट ये मुझे कौन सा टर्म देगी. अगर मैं एक्चुअल में एक एपी फॉर्म करूं 17th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, मुझे टोटल 21 टर्म्स है, इजंट इट. अगर 17th टर्म के आगे मैं कैलकुलेट करूं तो 18, 19, 20, 21, इजंट इट. सो 17th टर्म के आगे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 18, 19, 20, 21. सो मुझे उसकी अगली टर्म, सो 17th टर्म जो है उसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी मेरी 4th टर्म. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने 21 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, उसमें से अगर मुझे एंड से 4th टर्म चाहिए तो मैं 4th टर्म फ्रॉम द एंड इज गोइंग टू बी 21 माइनस 3, नॉट 21 फ्रॉम द 21 माइनस 4 जिसकी वैल्यू आएगी 18. अब अगर मैं 18th की वैल्यू देखूं, सो अगर 18, 19, 20, 21, सो अगर मैं एंड से देखूं 21th टर्म, 20th टर्म, 19th टर्म और 18th टर्म, 18 जो वैल्यू आई है दैट इज माय लास्ट टर्म, इजंट 4th टर्म फ्रॉम द एंड, इजंट इट. सो 4th टर्म फ्रॉम द एंड निकालने के लिए मुझे -3 करना पड़ेगा. अगर 5th टर्म फ्रॉम द एंड बोलते तो मैं -4 करता. अब मुझे क्या निकालना है, T18. सो T18 इज गोइंग टू बी a प्लस n माइनस 1, मतलब कि 18 माइनस 1 इंटू डी. a है मेरे पास -11, -11 प्लस 17 इंटू डी कितना है मेरे पास 3. सो ये हो जाएगा -11, 17 इंटू 3 इज 51. इन दोनों का सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आई मेरी 40. सो 18th टर्म इज गोइंग टू बी 40 इन द गिवन एपी विच इज गिवन टू अस. तो इसीलिए कभी कभी हम लोग वी गेट टू फास्ट एंड इन एन हरी, वी जस्ट मेक अ डिसीजन, और हम डायरेक्टली अगर -4 लेकर मैं सॉल्व कर देता तो मुझे T17 की वैल्यू आती, लेकिन मुझे T17 वैल्यू जो है, T17 जो है वो बेसिकली 5th टर्म है फ्रॉम द एंड. मुझे 4th टर्म फ्रॉम द एंड की वैल्यू चाहिए थी जो है बेसिकली 18th टर्म. सो फ्रॉम द बिगिनिंग, सो 18th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज द 4th टर्म फ्रॉम द एंड. तो उस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा सवाल है, इफ एपी इन विच 4th टर्म इज -15 and 9th term is -13, find the sum of first 10 numbers. ठीक है, क्या क्या कहा गया है. 4th term is -15, मतलब कि T4 मुझे गिवन है दैट इज इक्वल टू -15, और मुझे गिवन है 9th term is -30, सो T9 इज इक्वल टू -30. और मुझे क्या गिवन है, मुझे पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स. ओके, सो मुझे एक चीज पता है, Tn क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, isn't it? So Tn क्या है मेरे पास -4. T4 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस दिस वुड बी 4 माइनस 1 इंटू डी, n की जगह 4 पुट किया. T4 की वैल्यू इज -15, सो -15 इज इक्वल टू a प्लस 3d. ये आई मेरी पहली इक्वेशन. इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अगेन T9 कितना हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा T9 मतलब कि -30 इज इक्वल टू a प्लस 8d. यही हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन की, ये और ये. अब मैं दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, -30 इज इक्वल टू a प्लस 8d, और इसको इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 15 इज इक्वल टू a प्लस 3d. दोनों को अगर मैं करता हूं सब्ट्रैक्ट, ये
तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। 8 माइनस 3 कितना होता है 5d, और माइनस 30 प्लस 15 विल गिव मी माइनस ऑफ 15 इज इक्वल टू 5d। सो d की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 3। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस 15 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है माइनस ऑफ 3। दिस विल गिव मी माइनस 15 इज इक्वल टू a माइनस 9, ये यहां पर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल टू a, सो a विल बी इक्वल टू माइनस 15 प्लस 9 इज इक्वल 7। सो a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 7। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स मतलब S10। अब S10 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, मतलब कि मैं सम की इक्वेशन में s को n को 10 पुट करूंगा। सो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है मेरा फॉर्मूला। अब इसके अंदर मुझे क्या सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। S10 का मतलब होगा 10 बाई 2 इंटू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1, मतलब कि 10 माइनस 1 इंटू डी इज अगेन माइनस 3। तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 मतलब कि 5, 2 इंटू 7 इज 14, और 10 माइनस 1 कितना होता है 9, 9 इंटू माइनस 3 मतलब कि माइनस ऑफ 27। 10 इंटू माइनस 3 इज माइनस 27, सॉरी 9 इंटू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 14 माइनस 27 कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 1 3 13 और माइनस 13, और 5 इंटू 13 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 65। सो पहली सारी टर्म्स को फर्स्ट 10 टर्म्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 65। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है 2 APs आर गिवन। ओके, 2 APs मुझे गिवन है 9, 7, 5 एंड सो ऑन। 9, 7, 5 एंड सो ऑन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। और दूसरा AP मुझे है 24, 21, 18, 24, 21, 18 एंड सो ऑन। अब मुझे इसमें देखना है if nth term of both the progressions are equal then find the value of n and nth term। अब इन दोनों APs के अंदर कोई एक टर्म है nth टर्म जो दोनों APs के अंदर इक्वल आने वाली है। सो आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट n जो टर्म दोनों में इक्वल आएगी एंड व्हाट इज दैट nth टर्म। सो इसकी अगर किसी भी tn की अगर बात करें फॉर AP 9, 7, 5 एंड सो ऑन। अब ये है मेरा AP1, isn't it? A क्या है इसके लिए मेरा फर्स्ट टर्म कौन सी है मेरी 9। B क्या है मेरी दो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, सो इट विल बी इक्वल टू 9, 7 माइनस 9 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये है मेरा A और ये है मेरा D। कोई भी nth टर्म क्या होगी Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे Tn का फॉर्मूला। A और n D की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूं ये हो जाएगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n। ये आई मेरी Tn की वैल्यू। अब मुझे और एक AP गिवन है दैट इज 24, 21, 18। सो फॉर AP2 क्या है मेरे पास 24, 21, 18 एंड सो ऑन। इसके लिए मेरी फर्स्ट टर्म कौन सी है दैट इज 24, और मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है कोई भी दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन 21 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3। ओके, अब इसके अंदर भी मेरी मुझे कॉमन टर्म निकालनी पड़ेगी। कोई भी Tn जनरल टर्म क्या होगा A प्लस अगेन n माइनस 1 इंटू डी। अब A क्या है मेरे पास 24 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू नहीं पता वही फाइंड आउट करनी है, d इज माइनस ऑफ 3। सो इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूं ये हो जाएगा 24 माइनस 3n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज प्लस 3, 24 प्लस 3 इज 27 माइनस 3n, ये है Tn की वैल्यू। अब गिवन है कि हमको कोई एक nth टर्म है वो दोनों के अंदर सेम है, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम को हम साथ में इक्वेट कर सकते हैं। सो अब आई एम गोइंग टू इक्वेट बोथ ऑफ द जनरल Tns दैट आई हैव गॉट। सो मतलब कि Tn1 निकालता हूं, इसको Tn2 निकालता हूं एज the term in both the APs, AP again arithmetic progression is same, तो उस टाइम पे Tn1 जो होगा that will be equal to Tn2, isn't it? अब Tn1 कितना है मेरे पास
11 minus 2 times of n is equal to, ये कितना है मेरे पास 27 minus 3 times of n। अब सब्स्टिट्यूट इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग कि n की वैल्यू कितनी आने वाली है। उससे मुझे क्या पता चलेगा, इसको अगर मैं 3n को यहाँ लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 3n minus 2n, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, is equal to 27, यहाँ पॉजिटिव है तो वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, minus 11। 3n minus 2n कितना होता है, n is equal to 27 minus 11 is 16, so n की वैल्यू आ रही है 16, so 16th term in the AP is going to be the same। अब वो टर्म कौन सी होने वाली वो फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर किसी भी AP की इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ये क्या आ रहा है मेरा tn, so tn is equal to 11 minus 2n, ये आया था मेरी फर्स्ट टर्म से, so tn1 मतलब कि which is going to be 11 minus 2 times of n कितना है मेरा 16, which is going to be 11 minus 2 into 16 कितना होता है 32, so 11 minus 32 which is going to be equal to 21, so the term that is going to be same in both the equation is going to be minus of 21, so मतलब 20 minus of 21 जो है सॉरी अब ये minus of 21 जो है ये दोनों टर्म्स के अंदर सेम, दोनों एपीज के अंदर कॉमन रहने वाली है, so पहले वाले एपी में भी और दूसरे वाले एपी में भी, which is going to be the 16th term in both the APs। Now चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3 देन ओके, मुझे अब कुछ सम की इक्वेशंस में क्वेश्चन गिवन है, क्या कहा है, सम ऑफ थर्ड एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 3, ठीक है। T7 क्या होगा, सॉरी T3 कितना होगा, अगेन a प्लस n माइनस 1, a प्लस 3 माइनस 1 मतलब कि 2d, ये थर्ड टर्म है, और T8 मतलब कि T8 कितना होगा, a प्लस 8 माइनस 1 मतलब कि 7 इंटू डी, अगर मैं दोनों को ऐड करूं सो मुझे पता चलेगा कि T7 T3 प्लस T8 कितना है, उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 14 टाइम्स ऑफ d, ये आ रहा है, सॉरी 7 प्लस 2 इज 9 टाइम्स ऑफ d। अब मुझे एक चीज पता है, T3 प्लस T8 की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज इक्वल टू 7, so this is 7 is equal to 2 times of a plus 9 into d, this is my first equation, okay। और मुझे कंडीशन गिवन है क्या, the 7th and 14th term is the sum of 7th and 14th term is -3, कि T7 अगेन मैं इसको कैसे लिखूंगा, a plus 7 minus 1 मतलब कि 6d, और T14 I guess yes 14 is equal to a plus 14 minus 1 कितना होता है 13 इंटू डी, दोनों को अगर मैं ऐड करूं इट विल गिव मी T7 प्लस T14 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 6 प्लस 3 कितना 13 कितना होता है 19 टाइम्स ऑफ d, और ये है वैल्यू -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19 इंटू डी। अब ये है मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस, ताकि मैं किसी एक को सॉरी सब्ट्रैक्ट, ताकि मैं किसी एक टर्म को कैंसिल आउट कर सकूं, और 2 है दोनों टर्म्स में सेम है तो मैं उनको सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, -3 इज इक्वल टू 2a प्लस 19 इंटू डी। अब इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 माइनस 19 कितना होगा 10d माइनस ऑफ 10d, और 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, so 10 is equal to 10d, so d की वैल्यू कितनी आई 0 0 कैंसिल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1, d जो है वो कम हो रहा है, d is equal to -1। now I can subtract d is equal to substitute d is equal to -1 in either of the equations, I will get, इसमें अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं ये हो जाएगा -3 is equal to 2 into a plus 19 into -1। अब ये वहां पर चला जाएगा, ये मुझे देगा -3 is equal to 2a minus 19, isn't it? so -19 अगर यहां जाएगा it will give me 19 minus 3 is equal to 2 times of a, 19 minus 3 कितना होता है 16 is equal to 2 times of a, so a will be equal to 16 divided by 2, that is going to give me 8, so a की जो वैल्यू है वो 8 है और d की जो वैल्यू है वो -1 है। अब मुझसे पूछा गया है मुझे पता करना है 10th टर्म क्या हो रही है, होने वाली है 10th टर्म बेसिकली T10, isn't it? T10 क्या होता है, अगेन a plus n minus 1 into d, so a और d अब दोनों की वैल्यू मुझे पता है, और n क्या है 10, इसीलिए तो T10 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो T10 इज गोइंग टू बी, T10 क्या होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू डी, a मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 8 प्लस
9 और d कितना है मेरे पास -1, so it will give me 8 minus of 9 which is equal to -1. so 10th term is going to be -1. अगर मुझसे इसके अंदर सम भी निकालने को बोला होता तो भी आई वुड हैव डन द सेम, और इसके अंदर ही मैं सिर्फ फॉर्मूला चेंज कर देता। अगर मुझे 10th टर्म तक सम निकालने को बोला जाता आई वुड हैव जस्ट रिटर्न n/2 मतलब कि 10/2 अगर 10th तक सम निकालने को बोला जाता तो 2a + n - 1 × d, और उसके अंदर सिर्फ n, a और d की वैल्यूज को हम पुट कर देते, दैट्स इट।